भाइयों और बहनों, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी का मनमोहक दिन, जब भक्ति, आस्था और संकल्प अपने चरम पर होते हैं। आज है अनंत चतुर्दशी व्रत, वह दिव्य दिन जब लोग अनंत भगवान को धारण करते हैं, अपने जीवन के दुख, संकट और बंधनों से मुक्ति की कामना करते हैं। कहा जाता है, जो कोई इस व्रत को श्रद्धा भक्ति से करता है, उसका जीवन संकटों से मुक्त होकर सुख, समृद्धि और शांति से भर जाता है। अनंत यह मात्र एक शब्द नहीं, बल्कि सनातन धर्म का मूल स्वरूप है। अनंत का अर्थ है जिसका कोई अंत नहीं, जो न जन्म से बंधा है न मृत्यु से, जिसे कोई समय सीमा बांध नहीं सकती। यह वही शक्ति है जो सृष्टि के आदिकाल से अब तक विद्यमान है और अनगिनत कल्पों तक विद्यमान रहेगी। शास्त्रों में कहा गया है, अनाद्यनंताय नमः, अर्थात मैं उस प्रभु को नमस्कार करता हूँ जो न आरंभ से बंधे हैं न अंत से। वह स्वयं भगवान विष्णु हैं, जिन्हें अनंत नारायण, अनंत पद्मनाभ और अनंत शेषशायी रामेश्वर कहा जाता है। इस दिन जब हम अनंत चतुर्दशी का व्रत करते हैं, तो वस्तुतः हम अपरिवर्तनीय, शाश्वत और सनातन सत्य की शरण में जाते हैं। इस दिन बांधा जाने वाला ऊंचे रंग का पवित्र धागा, जिसे अनंत सूत्र कहते हैं, केवल धागा नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतीक है। उसमें बांधी जाती हैं 14 गांठें। ये 14 लोकों की स्मृति दिलाती है, पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक। ये 14 मनवंतर भी हैं, जिनमें सृष्टि चक्रित होती रहती है। और ये 14 वर्ष भी हैं, जो पांडवों के वनवास और कठिन यात्रा का स्मरण कराते हैं। धागा बांधने का स्थान भी प्रतीकात्मक है। पुरुष इसे दाहिने हाथ में बांधते हैं, जो कर्तव्य और धर्म पालन का प्रतीक है। स्त्रियां इसे बाएं हाथ में बांधती हैं, जो ममता, करुणा और जीवन संरक्षण का प्रतीक है। इस प्रकार अनंत सूत्र बांधना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि जीवन के समस्त लोकों को अपने भीतर बांधने का संकल्प है। पुराणों और धर्मशास्त्रों में इस व्रत की महिमा का अद्भुत वर्णन मिलता है। विष्णु पुराण, महाभारत और स्कंद पुराण में अनंत चतुर्दशी व्रत का उल्लेख है। शास्त्र कहते हैं, इस दिन किया गया व्रत अनंत काल तक पुण्य फल देने वाला होता है। यह व्रत बड़े बड़े पापों को भी नष्ट कर देता है और साधक को मोक्ष की राह आसान करता है। स्मृति ग्रंथों में उल्लेख है कि जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को करता है, उसके घर में सदैव लक्ष्मी का वास होता है और दरिद्रता कभी पास नहीं आती। जैसे सूर्य सदा प्रकाश देता है, वैसे ही यह व्रत जीवन में अविरल ऊर्जा और अखंड समृद्धि भर देता है। अनंत व्रत केवल भौतिक सुख के लिए नहीं है। दरअसल यह व्रत साधक को यह याद कराता है कि जीवन क्षण भंगुर है, लेकिन परमात्मा अनंत और अखंड है। हमारा सुख दुख, हानि लाभ, उतार चढ़ाव सब अस्थायी है, लेकिन जो कभी बदलता नहीं, वही है अनंत भगवान विष्णु। इसलिए इस दिन जब हम संकल्प लेते हैं और अनंत सूत्र धारण करते हैं, तो यह मानो हम अपने क्षण भंगुर जीवन को शाश्वत अनंत से जोड़ लेते हैं। यही कारण है कि यह व्रत बांधने का नहीं, बल्कि बंधन से मुक्त होने का प्रतीक है। भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों में यह व्रत अत्यंत श्रद्धा से मनाया जाता है। कहीं इसे नदी तालाब के किनारे किया जाता है, कहीं पूरा परिवार मिलकर भगवान विष्णु की आराधना करता है। इस दिन घरों में विशेष पाक पकाए जाते हैं, जैसे शुद्ध सात्विक भोजन। महिलाएं पूरे उत्साह से अपने पति, बच्चों और परिवार के लिए व्रत करती हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में गणेशोत्सव का अंतिम दिन भी यही होता है, अनंत चतुर्दशी। इस दिन गणपति बप्पा को विदाई दी जाती है और साथ ही अनंत भगवान विष्णु की पूजा होती है। इस प्रकार यह दिन भगवान गणेश और भगवान विष्णु दोनों का संगम बनकर आता है। गणेश जी विघ्न हरते हैं और विष्णु जी अनंत सुख प्रदान करते हैं। शास्त्रों और परंपराओं का मत है कि इस व्रत को करने से साधक के सभी पाप धुल जाते हैं, उसके जीवन के संकट मिटने लगते हैं। घर परिवार में धन, धान्य, समृद्धि और शांति का प्रवाह होता है। और सबसे बड़ा लाभ यह है कि साधक को आध्यात्मिक स्थिरता मिलती है। वह समझ पाता है कि चाहे संसार में कितने भी बदलाव हों, एक प्रभु अनंत है जो सदा अडिग है, और उन्हीं की शरण में सच्चा सुख है। तो प्रिय श्रोताओं, अनंत चतुर्दशी व्रत कोई साधारण व्रत नहीं, यह मानव जीवन को क्षण भंगुरता से अनंतता की ओर ले जाने का महापवित्र साधन है। इस धागे की 14 गांठें केवल धागे की गांठें नहीं,
बल्कि जीवन के रहस्य और सृष्टि के सत्य को अपने भीतर समेटे हुए हैं। इसीलिए इसे अनंत फल प्रदान करने वाला व्रत कहा गया है, क्योंकि इसका पुण्य और इसका प्रभाव और इसकी महिमा स्वयं अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं। अब हम सुनते हैं व्रत की मुख्य कथा। महाभारत का वह भयावह और करुण अध्याय, जब धर्मराज युधिष्ठिर द्यूत सभा में खड़े थे। शकुनी की चालाकी और दुर्योधन की कुटिलता से वे एक एक कर सब कुछ हार चुके थे। राज्य, राजमहल, अपार धन और अंततः अपने ही भाइयों को भी। सभा में उपस्थित सभी महारथी मौन थे। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य सब चुप थे। कौरवों की व्यंग्य मुस्कानें और पांडवों के दुखी चेहरे, पूरा राज दरबार उस दिन मानवता पर कलंक का साक्षी बन रहा था। जब द्रौपदी को सभा में बुलाया गया, उस समय उसकी आंखों में आंसू थे, गाल रोने से लाल हो चुके थे। उसके हृदय में एक ही प्रश्न था, हे धर्मराज, आपने मुझे भी दांव पर क्यों लगाया? क्या पत्नी कोई संपत्ति होती है? उसका अपमान हुआ, उसकी अस्मिता पर चोट की गई, लेकिन अंततः भगवान श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की। हालांकि यह अपमान और राज्य से वंचित होना पांडवों के लिए अत्यधिक पीड़ादायक था। वे 13 वर्षों का वनवास भोगने के लिए बाध्य हुए। उनके पास न सिंहासन रहा, न वैभव, न सुख सुविधाएं। वन की कठिनाइयों में कभी फल फूल खाकर दिन बिताते तो कभी भूखे सो जाते। पांडव तो किसी तरह सह लेते, परंतु द्रौपदी का हृदय विदीर्ण हो जाता। वह मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को पुकारती रहती, हे माधव, मेरे पतियों के साथ यह कैसा अन्याय हो रहा है? आखिर इन संकटों से मुक्ति कब मिलेगी? एक रात्रि जब कालिमा फैल चुकी थी और वन में शांति थी, द्रौपदी गहरी व्यथा के साथ गंगा तट पर बैठी प्रभु से प्रार्थना करने लगी। आंखें भरी थीं, शरीर कांप रहा था, हृदय में असहायता की पीड़ा असीम थी। उसने आर्त स्वर में पुकारा, हे वासुदेव, आप तो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, मेरे पति धर्मात्मा हैं, फिर भी इस प्रकार विपत्ति में क्यों हैं? हे माधव, कोई तो उपाय बताइए जिससे हमारा यह क्लेश कटे और हमें पुनः राज सुख और धर्मराज्य की प्राप्ति हो। कहा जाता है, जब भी सच्चे हृदय से भक्त पुकारता है, प्रभु स्वयं दौड़े चले आते हैं। ऐसा ही हुआ। द्रौपदी की आंखों से आंसू बह रहे थे और तभी प्रभु श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए। उनका दिव्य स्वरूप, श्याम वर्ण, पीतांबर, मुरली की मधुर ध्वनि वन के उस अंधकार को भी आलोकमय बना दिया। श्री कृष्ण ने मृदुल स्वर में कहा, प्रिय सखी द्रौपदी, दुख मत करो। संकट चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, उसका समाधान अवश्य होता है। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर केवल भक्ति है, और वह भक्ति है अनंत भगवान की उपासना। द्रौपदी ने आंसुओं के बीच कहा, हे केशव, कृपा कर बताइए, कौन सा व्रत है जो हमारे जीवन के इन दुखों को नष्ट कर सकता है? श्री कृष्ण बोले, हे सखी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी के दिन जो भक्त अनंत चतुर्दशी का व्रत करता है, उसका जीवन संकटों से मुक्त हो जाता है। मनुष्य जब अपने दाहिने हाथ और स्त्री बाएं हाथ में 14 गांठों वाला धागा बांधता है, तो भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। ये गांठें 14 लोकों, 14 मनवंतरों और 14 वर्षों की स्थिरता का प्रतीक हैं। इस व्रत की पूजा विधि पूर्वक करने से सभी बाधाएं हट जाती हैं और खोया वैभव वापस मिलता है। श्री कृष्ण के वचन सुनकर द्रौपदी के हृदय में विश्वास जागा। उसने उसी वर्ष अनंत चतुर्दशी के दिन व्रत का संकल्प लिया। सुबह स्नान करके शुद्ध भाव से नदी के तट पर कलश स्थापित किया। भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की, पंचोपचार अर्पित किए, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य। संकट दूर करो और धर्म की पुनः स्थापना करो। उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास और उसका भक्तिपूर्ण संकल्प मानो स्वयं भगवान विष्णु को अवतरित कर लिया हो। उस व्रत के प्रभाव से धीरे धीरे पांडवों के जीवन में परिवर्तन होने लगा। उनकी विपत्तियां कम होने लगीं, उनके संग से दैवीय शक्तियां जुड़ने लगीं। वन में भी उन्हें संत महर्षियों का आशीर्वाद मिला, दिव्यास्त्र प्राप्त हुए और युगों युगों के युद्ध के बाद जब महाभारत की महान लड़ाई हुई, अंततः पांडव विजयी हुए और उन्हें पुनः हस्तिनापुर का राज्य प्राप्त हुआ। यह सब द्रौपदी की श्रद्धा और अनंत चतुर्दशी व्रत की महिमा का ही परिणाम था। भाइयों और बहनों,
इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि जब जीवन में सब कुछ छिन जाए, धन, वैभव, प्रतिष्ठा, सामर्थ्य, यहाँ तक कि मित्र और संबंधी भी साथ न दें, तब भी यदि हम भगवान अनंत का स्मरण करें और श्रद्धापूर्वक अनंत व्रत करें, तो प्रभु अनंत रूप में हमारे जीवन को संवारते हैं। यही कारण है कि अनंत चतुर्दशी का व्रत संकट हरण और सुख समृद्धि प्रदायक माना गया। अब सुनिए अनंत चतुर्दशी व्रत की एक और अद्भुत व महत्वपूर्ण कथा, जिसमें हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे मनुष्य कितना भी विद्वान या बलवान क्यों न हो, यदि वह भगवान की भक्ति का अनादर करता है तो उसका सुख वैभव नष्ट हो जाता है। किंतु जब वही मनुष्य हृदय से पश्चाताप कर श्रद्धा से अनंत व्रत करता है तो समस्त दुख दूर होकर जीवन में फिर से सुख समृद्धि लौट आती है। प्राचीन काल में एक अत्यंत विद्वान और तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था सूत महाराज। वे धार्मिक नियमों का पालन करते, शास्त्रों का अध्ययन करते और सत्य तथा ईमानदारी से जीवन यापन करते। उनका परिवार भी बड़ा ही संतोषी और सुखमय था। पत्नी धर्मनिष्ठा, करुणा और श्रद्धा से भरी हुई थी और पुत्र चित्रराज युवा, साहसी और बलवान था। उस समय उनका जीवन ऐसा लगता था जैसे घर आंगन में लक्ष्मी का वास हो। सब कुछ था, धन, धान्य, वैभव और शांति। किंतु भगवान चाहें तो सुख के भीतर से भी साधक के जीवन की परीक्षा ले लेते हैं। एक दिन सूत महाराज किसी धार्मिक पंडाल में गए। वहां अनेक आर्षगण और संतजन एकत्रित हुए थे। वहां वाणी के अमृत समान प्रवचन हो रहे थे। एक आर्षि ने कहा, हे साधकों, सुनो, ये संसार सुख दुख का संगम है। मनुष्य चाहे कितना भी सुखी क्यों न दिखे, किंतु भविष्य के संकट छिपे बैठे रहते हैं। इसलिए नियमित रूप से धर्म और भक्ति के साधनों का पालन करना चाहिए। विशेषकर अनंत चतुर्दशी का व्रत हर गृहस्थ को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला मनुष्य सभी बाधाओं से मुक्त रहता है और उसका घर आंगन सदैव शांति और धन धान्य से संपन्न होता है। ऋषियों के वचन सुनकर सूत महाराज के हृदय में गहरा संस्कार जाग उठा। उन्होंने सच्चा संकल्प किया कि इस बार जब अनंत चतुर्दशी आएगी, वे पूरे विधि विधान से व्रत करेंगे। सूत महाराज जब घर लौटे और पत्नी को यह बताया तो पत्नी ने अत्यंत प्रसन्न भाव से कहा, स्वामी, आपने बहुत ही उत्तम निर्णय किया है। मैं स्वयं भी इस व्रत का पालन करूंगी। आइए हम दोनों पूरे परिवार को इस पुण्य के कार्य में सम्मिलित करें। अगले ही दिन उन्होंने घर को शुद्ध सुगंधित किया, अनंत सूत्र तैयार करवाए जिनमें 14 गांठें थीं। फिर भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी के दिन प्रातः स्नान कर पूरे परिवार ने अनंत भगवान विष्णु की पूजा की। उन्होंने पवित्र धागे को पूजा के बाद अपने हाथों में धारण किया। सूत महाराज के दाहिने हाथ में धागा बंधा और उनकी पत्नी ने इसे बाएं हाथ में बांधा। दोनों ने श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे अनंत भगवान, हमारे जीवन को संकटों से बचाइए, हमारा कल्याण कीजिए। लेकिन परिवार का युवा पुत्र चित्रराज अपने माता पिता की तरह श्रद्धालु नहीं था। वह अभिमान और घमंड में डूबा रहता। उस समय वह यौवन की गर्मी में था और उसे लगता था कि मनुष्य को सुख दुख अपने ही परिश्रम और बल से मिलते हैं। किसी व्रत या विधि का इसमें क्या स्थान। जब उसने देखा कि माता पिता अपने हाथों में धागा बांध रहे हैं तो व्यंग्य करते हुए हंस पड़ा। वह बोला, हे पिता, आप इतने विद्वान होकर भी इन कर्मकांडों में उलझ गए। ये धागे बंधवाने से क्या होगा। मनुष्य के पास यदि बल है, विद्या है, श्रम करने का सामर्थ्य है, तभी सुख मिलेगा। इस बंधन से क्या फल मिलने वाला है। यह तो केवल एक साधारण डोरी है। आप जैसे ज्ञानी को यह शोभा नहीं देता। इतना कहकर उसने माता पिता के हाथ से अनंत सूत्र खींच लिया। गुस्से और उपहास में उसने उस धागे को तोड़ डाला और धरती पर पटक दिया। अनंत सूत्र के टूटते ही मानो भगवान विष्णु की कृपा उस परिवार से उठ गई। जहां पहले सुख समृद्धि का प्रवाह था, अब धीरे धीरे दरिद्रता आने लगी। चित्रराज ने देखा कि घर में धन घटने लगा, अन्न की कमी होने लगी। पशु, धान्य, वस्त्र सामान एक एक कर साथ छोड़ते गए। जहां पहले लोग उनके घर को आदर से देखते थे, अब उन्हें दया और उपहास की दृष्टि से देखने लगे। सूत महाराज और उनकी पत्नी को तो समझ में आ गया कि यह सब व्रत का अपमान करने के कारण हुआ है। लेकिन चित्रराज का हृदय अभिमान से भरा होने के कारण वह अपने कर्मों को ही कारण मानकर नए नए उपाय करता रहा। वह धन कमाने के लिए दूर देशों में यात्रा पर गया।
किंतु वहां भी उसे असफलता ही हाथ लगी। उसकी सारी योजनाएं विफल हो गईं। वह पहले जैसा धनवान, सम्मानित और प्रसन्न कभी न रह पाया। उसका वैभव दिन प्रतिदिन घटता ही गया। कई वर्षों तक भटकते भटकते चितराज थक चुका था। अब उसके पास न धन बचा था, न मित्र, न घर में सुख था, न मन में शांति। हतोत्साहित, भूखे प्यासे, फटे वस्त्र पहने हुए वह जंगलों में भटक रहा था। मन ही मन सोचने लगा, आखिर ऐसा क्या हुआ कि मेरे जीवन का वैभव मिट गया। मैं तो पहले इतना तेजस्वी और भाग्यशाली था, आज ऐसा दयनीय क्यों हो गया हूँ। यह सोच सोच कर उसका हृदय भारी हो गया। आंखों से आंसू बहने लगे। एक दिन ऐसे ही भूखे प्यासे जंगल में चलते चलते उसने देखा कि एक महान आश्रय अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे हैं। वह पास जाकर बैठ गया और ध्यान से सुनने लगा। आश्रय शिष्यों से कह रहे थे, हे वत्सो, जीवन के सुख दुख का मूल कारण केवल कर्म नहीं, बल्कि कर्म के साथ की गई श्रद्धा और भक्ति भी है। और सबसे महान व्रतों में से एक है अनंत चतुर्दशी व्रत। भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप का यह धागा केवल सूत का बना डोरी नहीं, बल्कि अनंत ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतीक है। जिसने इसका अनादर किया, उसके जीवन से सुख उठ जाता है, और जिसने श्रद्धा से इसे धारण किया, उसका जीवन हर दृष्टि से संपन्न हो जाता है। ये वचन सुनकर चितराज के हृदय में बिजली सी कौंध गई। उसे अपने कर्म का कारण समझ में आ गया। उसने सोचा, अरे मूर्ख, मैंने ही अपने भाग्य का नाश किया। माता पिता के हाथ से अनंत सूत्र तोड़कर मैंने देवता का अपमान किया। यही कारण है कि मेरी सारी ऐश्वर्य और सुख सुविधाएं मुझसे छिन गईं। चितराज तुरंत अपने घर लौटा। उसने माता पिता के चरणों में गिरकर कहा, हे पिताश्री, हे माताश्री, मैंने बड़ी गलती की है। मैंने अहंकार और अज्ञान में आकर उस अनंत सूत्र का अपमान किया, और आपने जो श्रद्धा से पूजा की थी उसका मजाक उड़ाया। आज मुझे समझ में आ गया है कि वही मेरे पतन का कारण बना। मुझे क्षमा करें और मुझे भी यह व्रत करने की अनुमति दीजिए। सूत महाराज और उनकी पत्नी की आंखें आंसुओं से भर आईं। उन्होंने अपने पुत्र को गले लगाया और कहा, वत्स, तेरा हृदय शुद्ध हो गया है। भगवान अनंत अवश्य तेरा उद्धार करेंगे। आओ, इस बार हम सब मिलकर श्रद्धा और भक्ति से अनंत व्रत करेंगे। उस वर्ष चितराज ने पूरे नियम कायदे से अनंत चतुर्दशी का व्रत किया। उसने अनंत सूत्र धारण किया और प्रभु विष्णु से प्रार्थना की। धीरे धीरे उसके जीवन में फिर से प्रकाश लौट आया। जहां अंधकार था, वहां सुख, वैभव और शांति आने लगी। उसके घर में लक्ष्मी फिर से स्थिर हो गई। समाज में उसका सम्मान पुनः बढ़ गया। हे श्रोताओं, यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म और श्रद्धा का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। कभी भी घमंड में आकर अनंत भगवान या किसी भी व्रत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अनंत चतुर्दशी का व्रत केवल भक्तों को ही नहीं, बल्कि उन लोगों को भी मार्ग दिखाता है जो भटक जाते हैं। चितराज की तरह जो व्यक्ति अपने अहंकार और अविश्वास में भटक गया था, उसी अनंत व्रत के प्रभाव से पुनः पटरी पर आ गया। इसलिए यह व्रत नास्तिक तक को आस्तिक बना सकता है और भटके हुए को भी सही मार्ग पर ला सकता है। अनंत भगवान की कृपा कितनी अद्भुत होती है, इसका प्रमाण हमें यह कथा देती है। ये कथा है एक राजकुमार की, जो असफलताओं से जूझता रहा, परंतु अनंत व्रत करने के बाद उसका जीवन बदल गया। उसका हर संकट दूर हो गया और वही बना महान शासक। तो आइए अब हम सुनते हैं यह अद्भुत प्रसंग। प्राचीन काल की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जिसके राजमहल में एक दिव्य और तेजस्वी राजकुमार का जन्म हुआ। राजकुमार अद्भुत आकर्षण से भरा था। उसकी वाणी मधुर थी, चेहरा तेजस्वी और व्यवहार करिश्माई। सभी दरबारी, सैनिक और प्रजाजन उसे देखकर कहते थे, यह राजकुमार भविष्य में अवश्य एक महान शासक बनेगा। राजा और रानी भी अत्यंत प्रसन्न रहते थे कि भविष्य उनका उज्जवल है, लेकिन भाग्य की लकीरों में कुछ और ही लिखा था। जैसे जैसे राजकुमार बड़ा हुआ, उसके जीवन में अचंभित करने वाली एक के बाद एक विपत्तियां आने लगीं। कभी वह गंभीर बीमारी का शिकार हो जाता, कभी किसी लड़ाई में उसे असफलता मिलती, कभी उसके प्रयास अचानक उल्टा असर कर देते। मन ही मन वह सोचता, आखिर ऐसा क्यों कि मैं प्रयास करता हूं पर सफलता नहीं मिलती। मेरे जीवन में आनंद की जगह केवल असफलताएं क्यों हैं। राजमहल में भी चिंता का वातावरण छा गया।
राजा ने दरबारियों और वैद्यों से परामर्श किया, परंतु कोई स्थायी समाधान न मिला। राजा और रानी दोनों दुखी होकर बार बार कहते, क्या हमारा तेजस्वी पुत्र सचमुच दुर्भाग्यशाली है? एक दिन जब दरबार में सभी विद्वान इकट्ठे थे, तभी एक महान अर्षि वहां पधारे। उनकी दाढ़ी बर्फ जैसी उजली थी, कपड़े साधारण, लेकिन नेत्रों में दिव्य ज्योति चमक रही थी। राजा ने उन्हें आदरपूर्वक आसन दिया और अपनी व्यथा सुनाई। आर्षि ने शांत स्वर में कहा, महाराज, आपका पुत्र सद्गुणी है, उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन उसे गंभीर संकट इसलिए झेलने पड़ रहे हैं क्योंकि वह अनंत भगवान के संरक्षण में नहीं आया है। जीवन के सारे संघर्षों से निकलने का केवल एक उपाय है, उसे अनंत चतुर्दशी का व्रत करना होगा। यदि वह श्रद्धा से यह व्रत करेगा तो उसके जीवन के सभी संकट मिट जाएंगे और वह महान शासक बनेगा। राजा और रानी अपने पुत्र से बोले, वत्स, यह मौका है, भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की शरण में जाओ। राजकुमार का हृदय उत्साहित हुआ और उसने तुरंत व्रत का संकल्प लिया। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी का पावन दिन आया। राजकुमार स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर नदी तट पर पहुंचा। उसने वहां कलश स्थापित किया, फूलों की माला सजाई और भगवान विष्णु की प्रतिमा रखकर श्रद्धा से पूजा प्रारंभ की। चारों ओर गंगा की निर्मल धारा बह रही थी, शंख और मृदंग की ध्वनि गूंज रही थी। राजकुमार ने मंत्रोच्चारण के साथ भगवान का ध्यान किया। हे अनंत नारायण, आप अनंत काल तक अडिग और अखंड हैं। आप ही मेरी रक्षा कीजिए, मेरे जीवन से संकट दूर कीजिए। फिर उसने एक 14 गांठ वाला अनंत सूत्र अपने दाहिने हाथ में बांधा और दृढ़ संकल्प किया, आज से मेरा जीवन पूर्णतः अनंत भगवान को अर्पित है। जो संकट अब तक मेरे मार्ग में बाधा बनते रहे, वे आपके कृपा से दूर होंगे। कहते हैं कि जैसे ही उसने श्रद्धा से यह व्रत पूरा किया, उसकी जीवन दिशा बदलने लगी। उसके शरीर की जर्जरता मिट गई और वह नया उत्साह महसूस करने लगा। बीमारियां एक एक कर समाप्त हो गईं। जो कार्य पहले असफल होते थे, अब उनमें सफलता मिलने लगी। शत्रु भी उसके तेज से भयभीत रहने लगे। दरबार फिर से आनंदमय हो गया। राजा ने जनता को कहा, देखो, ये सब भगवान अनंत की कृपा है। व्रत का फल अवश्य मिलता है यदि इसे श्रद्धा और भक्ति से किया जाए। प्रजाजन भी यह देखकर श्रद्धा से भर उठे और राज्य भर में अनंत चतुर्दशी व्रत का प्रचार होने लगा। समय बीता और वही राजकुमार धीरे धीरे एक महान शासक कहलाया। उसके शासनकाल में राज्य सुखी, समृद्ध और वैभवशाली हुआ। लोग कहते थे, यह राजा केवल अपने पराक्रम से नहीं, बल्कि अनंत भगवान की कृपा से इतना महान बना है। और उस राज्य में वर्ष दर वर्ष अनंत चतुर्दशी का व्रत उत्सव की भांति मनाया जाने लगा। लोग मानते थे कि जो श्रद्धा से अनंत व्रत करता है, उसका जीवन संकट से मुक्त होकर ऐश्वर्य और शांति से भर जाता है। प्रिय श्रोताओं, इस लोक कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में चाहे कितना भी वैभव हो, लेकिन यदि भगवान की शरण में न जाया जाए तो व्यक्ति असफलताओं और संकटों से घिरा रह सकता है। परंतु जब हम पूरी श्रद्धा से अनंत भगवान का व्रत करते हैं, तो जीवन की सारी बाधाएं मिट जाती हैं और सुख समृद्धि का मार्ग स्वतः खुल जाता है। राजकुमार का जीवन इसका दिव्य प्रमाण है और यही कारण है कि अनंत चतुर्दशी व्रत को अनंत फल प्रदायक व्रत कहा जाता है। अनंत चतुर्दशी व्रत की विधि और फल। प्रिय श्रोताओं, इस व्रत की शुरुआत होती है प्रातः काल से। सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। जैसे कोई साधक अपने तन मन को शुद्ध करके नई ऊर्जा प्राप्त करता है, वैसे ही इस दिन स्नान केवल शारीरिक शुद्धि नहीं, बल्कि आध्यात्मिक पवित्रता का प्रतीक है। स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें। पुरुष प्रायः धोती और उत्तरीय पहनते हैं और महिलाएं स्वच्छ साड़ी या पारंपरिक वस्त्र धारण करती हैं। फिर मन में संकल्प लेना चाहिए, आज मैं भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा और व्रत करूंगा, जिससे मेरा जीवन पावन बने और सबका कल्याण हो। उसके बाद पूजा के लिए स्थान तैयार किया जाता है। यदि घर में पूजा घर है तो वहीं, वरना नदी, तालाब या किसी पवित्र तीर्थ का तट भी इस व्रत के लिए श्रेष्ठ माना गया है। वहां पर एक कलश स्थापित किया जाता है। कलश के ऊपर नारियल और आम्रपलाश, आम के पत्ते रखे जाते हैं। कलश संपूर्ण सृष्टि और देवी देवताओं का निवास माना जाता है। उसके पास
अनंत भगवान का चित्र या शालिग्राम स्थापित किया जाता है। अब पूजा का प्रधान अंग है अनंत सूत्र। ये धागे कच्चे सूत से तैयार किए जाते हैं और इनमें 14 गांठें बांधी जाती हैं। ये 14 गांठें प्रतीक हैं 14 लोकों की शक्ति का, 14 मनवंतर के युग का और जीवन की स्थिरता और अखंडता का। व्रती भगवान विष्णु का ध्यान करता है, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पण करता है। इसके बाद अनंत सूत्र को भगवान के सामने रखकर संकल्प लिया जाता है। उस संकल्प के पश्चात धागा हाथ में बांधा जाता है। अब इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण क्षण आता है जब अनंत सूत्र धारण किया जाता है। पुरुष जन इसे दाहिने हाथ में बांधते हैं क्योंकि दाहिना हाथ कर्म का प्रतीक है, धर्म पालन और कार्यशीलता का प्रतीक, और महिलाएं इसे बाएं हाथ में बांधती हैं जो ममता, करुणा और सहनशीलता का प्रतीक माना गया है। सूत्र बांधते समय मन में यही भावना होनी चाहिए कि जैसे यह धागा 14 गांठों से कभी नहीं टूटता, वैसे ही हमारी श्रद्धा और भगवान की कृपा भी कभी न टूटे। धागा बांधने के बाद कथा श्रवण करना आवश्यक है। ये कथा ही इस व्रत का प्राण है। जो कथा आप अभी सुन रहे हैं, द्रौपदी कृष्ण प्रसंग, सूत महाराज और चितराज की कथा और राजकुमार की लोक कथा, यही व्रती को व्रत का सत्य और महत्व समझाती है। इसके अतिरिक्त व्रत का पालन करते समय सात्विक आचरण बहुत जरूरी है। इस दिन झूठ, कपट, क्रोध और हिंसा से बचना चाहिए। मन सात्विक बना रहे तभी अनंत भगवान की कृपा पूर्ण रूप से बरसती है। अब सुनिए इसका चमत्कारी फल, संकट निवारण। जो व्यक्ति श्रद्धा से अनंत चतुर्दशी व्रत करता है, उसके जीवन से सभी प्रकार की बाधाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। घर, परिवार, व्यवसाय और जीवन यात्रा सब में शांति और स्थिरता आती है। आर्थिक संपन्नता, शास्त्रों में लिखा है कि इस व्रत को करने से दरिद्रता कभी घर के पास तक नहीं आती। घर में सदैव लक्ष्मी का वास होता है। पारिवारिक सुख शांति, जहाँ कलह क्लेश होते हैं, वहाँ भी यह व्रत पारिवारिक सौहार्द और प्रेम का प्रवाह कर देता है। पत्नी पति का आपसी प्रेम गहरा होता है। परिवार एक साथ रहता है। संकल्प की स्थिरता जैसे 14 गांठें स्थिर रहती हैं, वैसे ही साधक का संकल्प जीवन में दृढ़ और अडिग हो जाता है। कठिनाइयों के बीच भी उसका मन डगमग नहीं होता। अनंत फल और प्रिय श्रोताओं, सबसे बड़ी बात यह है कि इस व्रत का पुण्य अनंत होता है। इसका कोई अंत नहीं। साधक को केवल सांसारिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक फल भी मिलता है। जीवन की राह मोक्ष की ओर सहज हो जाती है। तो भाइयों और बहनों, अनंत चतुर्दशी व्रत केवल एक धागा बांधना नहीं है। यह भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप से अपने जीवन को जोड़ने का संकल्प है। यह व्रत सिखाता है कि संकट, कठिनाई और दुख चाहे कितने ही गहरे क्यों न हों, अगर हम अनंत की शरण लेते हैं तो जीवन स्थिर हो जाता है, दुख दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि स्वयं प्रवाहित होने लगती है। यही कारण है कि इस व्रत को अनंत फल प्रदायक व्रत कहा गया है। अर्थात इसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। इसकी महिमा ही असीम और अनंत है।